कुछ किताबें दिख रही हैं, है ना? इस स्क्रीन पर भी आपके पास, तो कुछ रिकमेंडेशन आपको देनी चाहिए ज़रूर। आपको बताना चाहिए कि 5-7 वो कौन-सी किताबें हैं, जो किसी को अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। अच्छा। मुश्किल और सवाल है? मुश्किल सवाल नहीं है, मुश्किल ठीक सवाल है, नहीं है, लेकिन एक तो मैंने अभी आपको दे दी थी कि इन लाइट ऑफ इंडिया बाय ऑक्टेवियो पाज़, बहुत ठीक है। खूबसूरत किताब है। और आप इस बहुत दिलचस्प बात है कि एक मैक्सिकन की नज़रों से इंडिया दिखाई दे रहे हैं, और उसमें मतलब कोई वेस्टर्न मुसाफिर इतनी साफ नज़रों से इंडिया को नहीं देख सकते थे कि जैसे ऑक्टेवियो पाज़। और फिर मैं कहूँगा कि अम, एक रूसी शायर की बीवी है, नदेज़्दा मैंडलस्टॉम, होप अगेंस्ट होप, बहुत खूबसूरत किताब है। रिप्रेशन के बारे में है, स्टालिनिज़्म के बारे में है। और फिर मैं कहूँगा कि रिबेका वेस्ट की ब्लैक लैंड, ग्रे फ़ाल्कन, जो यूगोस्लाविया के बारे में है। यूगोस्लाविया भी हमारे जैसे एक मिली-जुली तहज़ीब है। इस किताब में मैंने स्पेन के बारे में लिखा है, अल हुँ। अंदलुस के बारे में, बिल्कुल। क्योंकि मैं और ऐसे 3 समाज हैं, अ मुस्लिम स्पेन, इंडिया और बाल्कन्स, यूगोस्लाविया, जहाँ एक इस्लाम का एक मतलब एक मौजूदगी हुई है, जहाँ वहाँ इस्लाम के वारिस हैं ऐतिहासिक तौर पे, लेकिन उनका जो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो हालांकि हिंदू है या क्रिश्चियन है। तो ये इस वजह से इस किताब को आप बहुत दिलचस्प मानेंगे, क्योंकि वो 1, 2, 3 फ़ितरत के शहरों के बारे में लिखते हैं, जो जैसे इस्तांबुल भी एक है। और फिर मैं कहूँगा कि वी.एस. नायपॉल की किताबें ज़रूर पढ़ें, पूरी ट्रिलॉजी पढ़ें, क्योंकि हुँ। वी.एस. नायपॉल की किताबें मैंने अभी तक बहुत-बहुत उनमें ताज़गी महसूस होती है। जिन चीज़ों पे वो मतलब जिन चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं, वो अभी तक रेलेवेंट हैं। तो आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा, जेस्टिंग पायलट, ये बहुत मुश्किल हुँ। किताब है, मिलने के लिए, हासिल करने के लिए मुश्किल किताब है। अल्डस हक्सली की किताब है, और वो 1920s में इंडिया में सफ़र कर रहा है, और आज़ादी का आंदोलन सब कुछ कायम है, और वो गांधी से मिलता है, गांधी की स्पीचेस सुनता है। लेकिन वो ये अ, हमारी जो ख्वाहिश है इंडिया में कि हम जदीद दुनिया को अपनी पुरानी सभ्यता में उसको मतलब कि चाहे अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो या प्लेन्स हों, कि इन चीज़ों को हम ढूँढ सकें हमारी पुरानी सभ्यता में, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से कुछ हद तक डराए हुए हैं कि वेस्टर्न सुपीरियॉरिटी की जो मतलब की जो बुनियाद है, वो एक किस्म का टेक्नोलॉजिकल बुनियाद है। और हुँ। ये इस विषय पे वो बहुत खूबसूरती से लिखता है कि क्या चोट आप पे पहुंचाई गई है कॉलोनियलिज्म की वजह से, आपके आपका आत्मविश्वास, खुद एतमाद क्यों इस हद तक मतलब कमज़ोर हो गया है कि आप चाहते हो कि एविएशन या ये सारा कुछ या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सारा कुछ मतलब गीता में हो या मतलब हमारे इतिहासों में हो। और ये मैं जावेद साहब के बारे में एक फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ कि ये मुसलमान भी करते हैं कि सारा कुछ कुरान में था। हुँ। ये जो भी हमारी जदीद दुनिया के बारे में चीज़ें हैं, वो सारा कुछ कुरान में था। हुँ। और जावेद साहब किसी भी मुसलमान से जो ऐसी बात करते हैं, वो कहते हैं, "आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप क्यों इंतज़ार कर रहे थे?" और ये जस्टिन पायलट में aldous हक्सली भी ऐसा मज़ा उड़ाता है कि लेकिन इट्स इट्स आल्सो वेरी बहुत बहुत प्रोफाउंड बुक है। तो हुँ। ये मैंने 5 दे दिए हैं आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा है।